हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हमारा जेके एसएसबी का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 4 यानी कि फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट हैं। एक मैथ की प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पे जाकर वो ढेरों वीडियोस मिलेंगी। जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है, जाके वीडियोस देख सकते हो और आराम से प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। जो आपको करना है वीडियोस के साथ करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से पहले आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ है, क्या पता किसके साथ और भी होता होगा। जब भी कोई स्टूडेंट है ना, वो किसी क्वेश्चन का आंसर अगर दे रहा है, अगर उसने आंसर उसका गलत दे दिया है तो आप उसका मजाक मत बनाओ, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट आया है, ग्रुप में डिस्कशन हो रही है, कहीं भी डिस्कशन हो रही है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन हो रही है, मान के चलो किसी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, वो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा आंसर था, आपको लगा कि हाँ ये तो मतलब रिलेट भी नहीं कर रहा क्वेश्चन से, उसका मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि देखो ना, अगर उसका आंसर रिलेट नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका वो लेवल नहीं है। वो यहाँ पर आया किसी लिए है, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ है, और मुझे पर्सनल मैसेज भी कई सारे हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ है। उसका मॉरल वैसे ही डाउन है, क्योंकि उसका जो लेवल है ना वो इतना लेवल नहीं है कि उसको लगता नहीं कि एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर सकता। फिर भी वो हमारे ग्रुप में आया, फिर हमारे चैनल पर आया कि हम कुछ पढ़ लेंगे, क्या पता मैं एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊँ। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ना वो। तो अगर उसने आंसर गलत दे दिया किसी क्वेश्चन का, तो उसको इम्प्रूव करो। हंसने के बजाय सिंपली उसका क्वेश्चन ठीक कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। और बेटर ये रहेगा, अगर अच्छा करना चाहते हो उसको एक्सप्लेन भी करके बता दो, ये जो चीज़ है इससे रिलेट नहीं करती है, इसका आंसर ये होगा और ऐसे आ गया। अगर कुछ अच्छा करना ही चाहते हो तो उसको एक्सप्लेन भी कर दो। इससे क्या होगा, उसका जो मॉरल जो डाउन हो रहा था ना वो अप हो जाएगा। आप हंसोगे, उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो क्या करेगा वहाँ पर आगे। एक तरफ से सोचा जाए तो देखो, वो आप लोगों का लेवल ये है, उसका लेवल ये है, वो आपसे कंपीट कर रहा है, वो आपसे कंपीट करने की कोशिश कर रहा है। आप जिस लेवल की डिस्कशन कर रहे हो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो इतना मुश्किल से कॉन्फिडेंस लेके वो यहाँ पर आया है और पार्टिसिपेट भी कर रहा है। कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते डर के, वो पार्टिसिपेट भी वहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है और आप लोग हंस के उसका मजाक उड़ाए हो। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। हम सभी एक टीम की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप किसी को नॉलेज वगैरह दोगे, किसी की हेल्प वगैरह करोगे ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर जब हम मेंसुरेशन के पार्ट 4 की बात करते हैं, इससे पहले ये हमारा 3D का सेकंड वाला पार्ट है। 2D हमने 2 पार्ट में कवर किया था, 3D भी हमने कल के पार्ट में कवर किया था, आज भी हम कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन होंगे किस पे रहने वाले हैं, सिलेंडर पे रहने वाले हैं। कौन की बात कर लो, स्फीयर की बात करो, यानी कम्बिनेशन वगैरह होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आज आपके सामने आएंगे। क्या वीडियो रुकी तो नहीं है, वीडियो कंटिन्यू है, चल रहा है सब कुछ। हम पहले 1 बाय 1 सभी के फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। देखना, आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन जो थे ना, जैसे हम 2D में करते थे, 3D के पहले पार्टों में किया था, वैसे तकरीबन वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट आप कर लोगे, बस स्टेटमेंट को समझना होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, थोड़ा सिलेंडर मेरा से अजीब सा बना हुआ है। अगर हम सिलेंडर की बात करें, आपको दिख रहा होगा ना, इस चीज़ को आप हाइट बोलोगे, ये सिलेंडर का आपको रेडियस हो जाएगा। जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है ना, तो उसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, और ये हाइट आपके पास आ गई है। अब अगर आपको सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई r²h। ये आपने बचपन से सुना होगा, अभी तक आपको याद भी होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको भी क्या पता इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई r²h। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल लो। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम सिलेंडर की बात करें ना, इसका ऊपर वाला एंड छोड़ दो और नीचे वाला एंड छोड़ दो, बाकी जो जगह बची ना उसका एरिया निकालना चाहते हो, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे आपको एग्जांपल देकर बताया था, रूम की बात की थी। अगर रूम की चारों दीवारों का आपको एरिया निकालना है, छत को और जो नीचे फ्लोर आपका उसको छोड़ दो, बाकी खाली चारों दीवारों का एरिया निकालना चाहते हो, वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। और सब कुछ इंक्लूड करना चाहते हो, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना तो कैसे निकालोगे, 2 पाई RH। और अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई R इंटू H+R, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। इतना आपको समझ आएगा। बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, ये याद करने ही पड़ेंगे अगर नंबर लेना चाहते हो। कुछ पाना चाहते हो ना तो कुछ करना भी पड़ेगा। हम बात करते हैं कोण की। देखो, कोण की बात करें,
इसमें आपको दिख रहा होगा कौन है, हालांकि वैसा नहीं बना, ये वही कौन है जो बर्थडे में आप कैप पहन के तो बैठा करते थे ये चेयर में और बाकी लोग वहाँ पे केक काटा करते थे अगर सेलिब्रेट करते थे वहाँ पे। तो वो आपके वो टॉपिक बनाते थे ना कौन टाइप की, हम उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी, ये इसका रेडियस रहेगा, पूरे की बात करें वो डायमीटर रहेगा, नीचे की तरफ सर्कुलर शेप की होती है ना तो रेडियस वगैरह डायमीटर उसको रहेगा। और जो साइड में हाइट जा रही है ना थोड़ी सी ऐसी स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। फॉर्मूलेज की बात करें, अगर आपको कभी स्लैंट हाइट ही कैलकुलेट करनी हो कि ये स्लैंट हाइट कितनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, √h² + r, कुछ नहीं किया हुआ है। ये जो एंगल बनता है ना ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस थ्योरम क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दी है। तो वहाँ से हमारे पास L किसके बराबर हो जाएगा, √h² + r²। इतना क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम को लगानी है। वॉल्यूम की बात करें 1/3 πr²h, इसका था πr²h, इसका हो जाएगा 1/3 πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा πrl, और टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो πr × l + r। ठीक है, देखो πrl याद रखना पड़ेगा और टोटल सरफेस एरिया जो है वो πr × l + r है। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये वाले कुछ भी हो जाए। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की जब बात करते हैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम को कैपेसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, 4/3 πr³, ये था πr²h, ये था 1/3 πr²h, या गया 4/3 πr³। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें तो होगा नहीं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा, लेटरल सरफेस एरिया अलग होगा, क्योंकि एक ही चीज़ है ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोल लो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, सब कुछ सेम ही रहता है और फॉर्मूला रहता है 4πr²। अगर इसको मैं काट दूं यहाँ पे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, आधा स्फीयर मतलब हेमिस्फीयर की बात करेंगे, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसके हाफ हो जाएगी ना, तो ये 4/3 πr³ है, इसका हाफ करोगे 2/3 πr³ बच जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसका आधा हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, और लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों, आपने काट दिया है ना तो ऊपर अलग पोर्शन भी है तो आपके पास है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा 3πr²। ये तो बेसिक से फॉर्मूलेज थे, आपको क्लियर हो गया होगा, बट जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एप्लीकेशन को नहीं समझेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करते हैं। कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 448 पाई cm³। एक सिलेंडर आपके पास, सिलेंडर वाला क्वेश्चन आ चुका है, उसकी वॉल्यूम आपको दे दी गई है। वॉल्यूम आपको कितनी दी है, कहा गया वॉल्यूम जो है वो कितनी है 448, वॉल्यूम जो है 448 पाई cm³। आपको वॉल्यूम दे दी किसी सिलेंडर की, इतनी वॉल्यूम है। फिर आपको कहा गया हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट भी आपको गिवन है कितनी, हाइट भी आपको 7 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। फिर उसके बाद कहा गया है फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया का पहले निकालें, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2πr × h, फॉर्मूला आपके सामने है। तो हमारे पास पाई तो कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट वो तो हमारे पास वैल्यू है, h तो हमारे पास है, बट हमारे पास r तो है नहीं। अगर r नहीं है तो क्वेश्चन में उसने कुछ ना कुछ दिया है हमें, क्वेश्चन में उसने हमें दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है πr²h होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, और वॉल्यूम उसने दी कितनी है, वॉल्यूम उसने दी है 448 cm³। क्लियर हो गया, 448 पाई cm³। अब h की जगह हम क्या लिख देते हैं, h की जगह हम यहाँ पे 7 कर देते हैं, h की जगह हम यहाँ पे 7 कर देंगे। ठीक है, अब इसको करना चाहोगे ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो r² किसके बराबर हो जाएगा 448 / 7 कर लेंगे, ये लो 7 यहाँ पे आके डिवाइड पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आ जाएगा, 2 यहाँ से उठ के यहाँ पे चल जाएगा 28 बन जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा। r² आपके पास 64 आ गया है ना, आपको r चाहिए तो ये अंडर रूट कर लो, जैसे r आपके पास क्या आ जाएगा, r आपके पास 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपके पास r आ चुका है। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, तो r की जगह आप क्या लिख दो, r की जगह 8 लिख दो, h की जगह आप क्या लिख दोगे 7 लिख दोगे। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं क्या, ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बिल्कुल हैं ऑप्शन यहाँ पे। अब पाई की जगह भी हम 22/7 कर लेते हैं, पाई की जगह भी हम 22/7 कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला 7 और ये वाला 7 तो कट गया, तो 44 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 3 कैरी आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32 और 35,
352 आपको क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो ना, तो सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास कहीं पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में भी है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 4 भी है, नन ऑफ दिस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कर्व सरफेस एरिया तो निकाल दिया, हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, कैसे करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखो सब कुछ आपके पास है, पाई भी आपके पास है, आर भी आपके पास है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह आप क्या लिखोगे, आर की जगह आप 8 लिखोगे, ब्रैकेट में एच प्लस आर। एच आपके पास कितना है, एच आपके पास 7 है, 7 + 8 ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू 8, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस सिंपली इसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर इसका आ जाएगा 754.286 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 352 भी आ रहा है और ये 7 वाला भी आ रहा है, 754.286 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है, एक बार इसे ट्राई करो, क्या ये लो क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया है हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू मेक अ वेल 14 मीटर डीप एंड 4 मीटर डायमीटर। देखो आपको क्या करना है, आपको ना मिट्टी निकालनी है, आपको अर्थ से डगिंग करके मिट्टी बाहर निकालनी है और एक आपको कुआं बनाना है, मतलब एक क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, हाँ आपको एक वेल बनाना है, कुआं बनाना है, जिसकी जो गहराई है, जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 14 मीटर तक डेप्थ होनी चाहिए, और डायमीटर कितना होना चाहिए, 4 मीटर का डायमीटर होना चाहिए। अब कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, ये भी सिलेंडर वाली आप कह सकते हो, उसके ऊपर बेस्ड है। कैसे करेंगे, देखो कहा गया आपको क्या करना है, आपको ना जैसे मान के लो जैसे आपकी सरफेस है, ठीक है, इसके नीचे मिट्टी भरी हुई है, आपको ये मिट्टी बाहर निकालते जाना है, तब तक मिट्टी बाहर निकालते जाना है जब तक यहाँ पर 14 मीटर की आपको हाइट डेप्थ ना मिल जाए, 14 मीटर तक आप नीचे ना चले जाओ। और जो डायमीटर है, डायमीटर कितना आपका होना चाहिए, डायमीटर 4 मीटर का होना चाहिए। जब तक ये वाली कंडीशन अचीव ना कर लो आप कि डायमीटर जो आपका वो 4 मीटर का हो जाए, ये डायमीटर आपका 4 मीटर का हो जाए और डेप्थ 14 मीटर की हो जाए, तब तक आपने डगिंग करते रहना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, मिट्टी बाहर निकालते जा रहे हो। इसका मतलब है फिर आपको क्या कहा गया है, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ, मतलब आपको कितनी मिट्टी बाहर निकाले, सिंपली ये कहा गया है आपको कितना नीचे तक जाना पड़ेगा, तो कितनी मिट्टी आपको बाहर निकालनी है वो बताना है। मतलब कितनी मिट्टी बाहर निकालोगे, जितनी इस सिलेंडर, ये सिलेंडर ही बनेगा ना, डेप्थ भी आ रही है और डायमीटर भी दिया हुआ, सिलेंडर ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी इस सिलेंडर की वॉल्यूम हुई होगी उतनी आपने मिट्टी बाहर निकाली होगी। कहने का मतलब क्या है, आपको वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल शेप भी बन रही है ना, हाइट भी है, और आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास बेस वगैरह डायमीटर भी गिवन है, और आपको पता है वेल तो उसी शेप में बनेगा। तो यहाँ से मिट्टी कितनी बाहर निकालोगे, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही तो मिट्टी बाहर निकालोगे ना, उतनी वॉल्यूम बाहर आएगी। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है आपको सिंपली किसकी, सिलेंडर की। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की बात करें, अब आपका आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन तो आपके यहाँ पर है नहीं, तो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7 कर लेते हैं। आर स्क्वायर की बात करें, रेडियस आपको कितना गिवन है, आपको यहाँ पर कहा था 4 मीटर का डायमीटर है। अगर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस तो हाफ हो जाएगा ना, रेडियस हाफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, रेडियस आपको 2 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू एच। हाइट कितनी जाना था आपको, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, इसकी हाइट की हम बात कर रहे हैं, और कितनी डेप्थ आपको चाहिए थी, 14 मीटर तक की डेप्थ आपको चाहिए थी, ठीक है। 7 को 1 से काट लो, 7 को 2 से काट लो, तो 2 अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 176 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में था ना सब कुछ, मीटर में था, तो 176 मीटर क्यूब आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। आगे हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है मुझे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर कहा गया, हाँ ठीक है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टनल, ठीक है, यहाँ पर भी सिलेंडर के ऊपर बेस एक क्वेश्चन है, कहा गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की टनल जो है, जिसका डायमीटर जो है 2 मीटर है और लेंथ उसकी 40 मीटर है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए शीट ऑफ आयरन। मतलब आयरन की शीट का आपको टनल बनाना है, एक आपको टनल बनाना है, किसका, आयरन की शीट का बनाना है, और डायमेंशन आपको गिवन है। मतलब कहने का मतलब है आपको एक टनल आपको बनाना है, इस तरह से मान के चलो आपको एक टनल बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, हाँ ठीक है, सर्कुलर है ना, सिलेंड्रिकल टेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का आपको टनल बनाना है। और हम बात करें उसका जो डायमीटर है ना वो कितना होना चाहिए, 2 मीटर का उसको डायमीटर होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या कहा गया है, 2 मीटर का डायमीटर होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ उसकी 40 मीटर की होनी चाहिए, 40 मीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए। मतलब इसको सीधा करोगे, अगर आप इसको सीधा करोगे इस तरह से,
आपका सिलेंडर तो बनेगा ना, सीधा करोगे सिलेंडर बन जाएगा आपके पास। तो एक तरह से आपको सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कहा भी हुआ सिलेंड्रिकल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। आपने टनल बनाना है, उसकी डायमीटर भी आपको दे दिया, मतलब डायमीटर का मतलब कि उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए टनल की, और उसकी जो लेंथ है वो इतनी दी गई है, 40 मीटर की लेंथ दी गई है। और किसका बनाना है, आपको आयरन की शीट का बनाना है। तो फिर कहा गया है द एरिया ऑफ द आयरन शीट, आपको कितनी आयरन शीट चाहिए बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, चाहे सिलेंड्रिकल शेप का है, बट अगर आप टनल बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है दोनों एंड उसके ओपन होंगे। टनल बना रहे हो तो उसका ये वाला एंड भी ओपन होगा, ये वाला एंड भी ओपन होगा। इसका मतलब कितनी आयरन शीट चाहिए, आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला एरिया का मतलब क्या हुआ, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उतनी ही तो आयरन की शीट निकलेगी लगेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2πr इंटू एच, तो 2 तो हम वैसे लिख देते हैं। अब आंसर्स देखो, आंसर्स में पाई की टर्म में तो नहीं है। अब आंसर आपका पाई की टर्म में है ना, तो पाई की वैल्यू को 22/7 नहीं लिखना है, पाई को एज इट इज लिख लो, ठीक है। पाई का पाई ही रहने दो। आर कितनी वैल्यू है, डायमीटर 2 मीटर का है ना, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो 1 मीटर का हो जाएगा। और हाइट कितनी है, अगर आपको सीधा करोगे तो सेंटर ही बनेगा ना, तो ये चीज़ आपके पास हाइट हो जाएगी। हाइट आपके पास 40 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 80 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। बट ये है किस में है, ये आपके पास, हाँ यहाँ पे 80 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा स्क्वायर मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में गिवन थी। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करो, क्या ये कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया, कौन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी सिलेंडर वाले क्वेश्चन फिलहाल हमारे हो गए हैं कुछ, अब हम फिलहाल कौन की तरफ चलते हैं, आगे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो, कौन वाले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है, द रेडियस ऑफ ए वर्टिकल, द रेडियस एंड वर्टिकल हाइट। आपको कौन है उसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है, और उस कौन की वर्टिकल हाइट भी आपको दी है। आपको रेडियस भी दिया हुआ है और वर्टिकल हाइट भी दी गई है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। आपको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर एल। अब क्वेश्चन में देखो आपको एल गिवन है, एल मतलब स्लैंट हाइट। क्या आपको एल गिवन है, एल तो आपको गिवन ही नहीं है। आपको तो रेडियस दिया हुआ है और आपको हाइट दी है, रेडियस दिया है, हाइट दिया है, एल दिया ही नहीं है। तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए, तो एल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमारे पास है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, √h² प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आर का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। h² प्लस आर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हाइट आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइट आपके पास यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस रेडियस आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। इसको अंडर रूट में डाल दो, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे 144 125 कितना हो जाएगा 169 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो 13 आपके पास क्या आ गया, एल आपके पास 13 आ गया। अब जब आपके पास एल आ गया है, उसने आपसे क्या पूछा था, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो यहाँ पे तो ऑप्शंस हैं, बट हाँ एल के टर्म्स में नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई आर एल है ना, पाई की जगह 22/7 कर लो, आर की जगह क्या करोगे, आर तो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आर आपने लिख दिया, और एल तो आपने अभी कैलकुलेट किया 13, तो इसको सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ आंसर कितना आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 2043, इसका आंसर जो है वो आएगा 204.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये जो बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं आपको करके नहीं बता रहा, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। ये भी हो गया क्लियर। इसी के साथ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या, अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस और करने हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, कहा गया है अ कॉनिकल टेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है, और आते भी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कहा गया है कॉनिकल टेंट ऑफ डायमीटर 24 मीटर एट द बेस एंड इट्स हाइट इज। एक कॉनिकल टेंट है जिसका डायमीटर जो है वो 24 मीटर है, जिसका बेस जो डायमीटर है, कॉनिकल टेंट है उसका बेस डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर को पूरा गिवन 24 मीटर एंड एट द बेस एंड इट्स हाइट इज, और उसकी हाइट भी गिवन है। मतलब आपको आर तो निकल ही जाएगा, डायमीटर भी गिवन है और हाइट भी गिवन है आपको। फिर कहा गया है द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक इट इज, ठीक है। अब मतलब एक आपको मान के चलो एक टेंट सा बनाना है, तंबू सा बनाना है, जिसका डायमीटर आपके पास इतना होना चाहिए, हाइट आपके पास इतनी होनी चाहिए। अब कितना कपड़ा आपको चाहिए कि आप ये टेंट बना सकोगे, सिंपल ऐसे कहा गया कितना कपड़ा आपको चाहिए अगर आप इस तरह का टेंट बनाना चाहते हो। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, आपको यहाँ पर दिया हुआ पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है 24 मीटर।
डायमीटर आपको कितना गिवन है यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, डायमीटर 24 मीटर है ना। तो अगर आपको डायमीटर गिवन है इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप रेडियस तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो मैं डायमीटर की जगह डायरेक्टली रेडियस लिख देता हूँ। रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा, डायमीटर मेरे पास 24 मीटर है, कहाँ गया, डायमीटर 24 है तो रेडियस मेरे पास 12 मीटर आ जाएगा। किसी तरह का यहाँ पे डाउट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, और हमें यहाँ पर गिवन है हाइट। हाइट हमें गिवन है 16 मीटर, हाइट हमें गिवन है 16 मीटर। तो हाइट को हम कर देते हैं 16 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, कहा गया कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक इट इज, मतलब कितना कपड़ा आपको चाहिए ये बनाने के लिए। अब आप मुझे बताओ, आपको जब इस तरह का टेंट वगैरह बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपको जो कपड़ा चाहिए ना, ये बेस तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि नीचे से कपड़ा बिछाते हो, कपड़ा तो आप ऐसे ही बिछाओगे ना, जो कपड़ा आप लगाओगे वो साइड में लगाओगे, मतलब स्लैंट हाइट की तरफ लगाओगे, या टॉप में जो ऐसे आएगा। जो नीचे वाला सर्कल है ये क्या है, नीचे का जो बेस रहता है वो तो ओपन रहेगा ना, वहाँ पे तो कपड़ा नहीं बिछाया जाता, टेंट साइड से कवर करना पड़ेगा ना, नीचे तो खाली जगह रहती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। समझ आ रहा हो आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको टेंट बनाना है ना, तो जैसे आपकी टोपी है, टोपी बनती है तो वो नीचे थोड़ी कवर रहती है, वो साइड से कवर रहती है ना। वैसे आपको टेंट बनाना है तो साइड से बनेगा कपड़ा, उसका लगेगा, नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं बेस में। इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं निकालना, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही आपको कैनवस चाहिए होगा बनाने के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पाई आर एल चाहिए। फिर से यही बात है, ये आपके पास एच था ना, एल तो गिवन ही नहीं है। एल कैसे निकालेंगे, एल हम निकालेंगे √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ऐसे आप एल निकाल दोगे। तो जैसे एल डायरेक्टली बता दूँ कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो लिखा ही नहीं हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 आ जाएगा। तो जैसे एल की बात करें, 256 और 144 कितना हो जाएगा, 300 हमारे पास 400 आ जाएगा। जैसे एल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। है कि इसमें मीटर में सब कुछ, तो एल भी हमारे पास मीटर में आ जाएगा। एल मतलब स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 20 मीटर। अब आपसे क्या पूछता है, कर्व सरफेस एरिया बताना था ना आपको, तो पाई इंटू आर इंटू एल है। तो पाई की जगह 22/7 कर लो, आर की जगह आर आपको क्या गिवन है, आर आपको 12 गिवन है, और हम बात करें एल की, एल आपका 20 है। तो इसे आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाएगा, 440। तो 440 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, डिवाइड बाय 7 करना है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन ही है सिर्फ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसको सॉल्व करने पे आपका पता क्या आएगा, आएगा 5280/7। 5280/7 ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा किस तरह से क्वेश्चन को समझना है। बस क्वेश्चन को समझ लो, आपसे पूछा क्या गया है, बाकी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ये फिर से कौन का क्वेश्चन आ गया है, बट यहाँ पे कम्बिनेशन है एक। यहाँ पर क्या है, सिलेंडर और कौन का कम्बिनेशन है। यहाँ पर कहा गया सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट। एक सर्कस का टेंट है, एक सर्कस का टेंट है, स्टार्टिंग में क्या हुआ है, वो कुछ हाइट तक जो है ना सिलेंडर की शेप में है, कुछ हाइट तक वो टेंट जो है वो सिलेंडर की शेप में है। फिर कहा गया है अ सर्कुलर टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब 3 मीटर की हाइट तक वो सिलेंड्रिकल शेप का है। फिर कहा गया कॉनिकल अबव, उसके बाद वो ऊपर जो कोन की तरह बना हुआ, मतलब जैसे ये मान के चलो इस तरह से कोई टेंट है, आपको कोई सर्कस वगैरह को टेंट बना हुआ है, जो नीचे का जो बेस है ना वो मतलब ये चीज़ 3 मीटर तक तो ऐसे बना हुआ है, 3 मीटर तक इस शेप का है, इसके बाद वो कोन शेप का बन गया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का कोई टेंट बना हुआ है। फिर कहा गया है इफ इट्स बेस रेडियस इज, अगर इसको बेस रेडियस जो 52.5 मीटर है, जो रेडियस है ना वो 52.5 मीटर आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये तो हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर तक है, ये आपको हाइट भी 3 मीटर की दी है। फिर कहा गया है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपको दी है 53 मीटर, ये जो हाइट है ये आपको 53 मीटर की दी हुई है, स्लैंट हाइट भी आपको दी हुई है यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। आपको क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ, अब इस पूरे कैनवस को बनाने, इस पूरे टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस, कितना कपड़ा आपको चाहिए वो आपको सिंपली बताना है। क्लियर हो गया, कितना कपड़ा आपको चाहिए, कितना कैनवस इसको बनाने के लिए लगेगा, मतलब आपको कैसे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो फिर से आपको वे करना पड़ेगा ना, कपड़ा जो लगेगा ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तो लगेगा नहीं, ये वाला पोर्शन तो खाली रहेगा ना, टेंट ऐसे होता है ना, ये वाला पोर्शन तो खाली रहेगा, आपको नीचे बैठोगे कौन दिख जाता है ना ऊपर का, तो ये वाला पोर्शन तो लगेगा नहीं वहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आप फिर से यहाँ पर क्या करोगे, और ये भी नहीं लगेगा। फिर से आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का निकालोगे, और कर्व्ड सरफेस एरिया आप इस कोन का निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको समझ जाएगा कितना कैनवस आपको चाहिए। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे कोन का, हमारे पास कोन का फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल,
तो पाई की जगह 22/7 कर लो। आर आपको कितना गिवन है, आर 52.5 गिवन था ना, 52.5 तो 5 to 5 कर देता हूँ, बाई 10 कर देता हूँ। और एल स्लैंट हेड आपको गिवन है 53, स्लैंट हाइट आपको गिवन है 53। ये तो अगर हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया, इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला, 2πRh, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। आप इसको और सिंपल बनाने के लिए पता है कैसे कर सकते थे, मैं तो डायरेक्टली लिख दिया ना, आप ऐसे कर सकते थे। पाई, अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला हमारे पास πRl, कोन का πRl है और सिलेंडर का हमारे पास 2πRh है। क्लियर हो गया। जैसे πr आप कॉमन ले सकते थे, πr अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, l प्लस 2h हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब πr एक ही बार लिख दो, सिर्फ 22/7 इंटू आर की जगह आप लिख दो यहाँ पे 12, l प्लस 2h, l आपके पास कितना है 53 प्लस 2 टाइम्स h आपके पास कितना है 52.5, ठीक है। बस इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपके सामने आएगा 9735 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेगा, इसे आप भी ट्राई करो एक बार कि आपसे ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पर कहा गया है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब ये स्फीयर वाले क्वेश्चन आ गए। अब कौन से क्वेश्चन आ गए, देखो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि वो तो छोड़ो, वो तो हम नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको स्फीयर दिया था, स्फीयर का आपको डायमीटर गिवन था, एक स्फीयर था उसका डायमीटर गिवन था, उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करनी थी। तो डायमीटर गिवन है, आप रेडियस तो आराम से निकाल सकते हो ना, डायमीटर का हाफ कर लो तो रेडियस आपको पता लग गया, तो वॉल्यूम तो बड़े मजे से निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहा होगा, वो क्वेश्चन करो। कहा गया है इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर मान के चलो कोई स्फीयर है, उसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों बराबर हैं। अगर उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों बराबर हैं तो आपको बताना है यहाँ पर उसका रेडियस कितना होगा। एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम और क्या गिवन है आपको इक्वल है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है। अब यहाँ पर कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है ना, देखो कहा गया है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है किसी स्फीयर का, हमें कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। फिर आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पे आपको कहा गया बताओ रेडियस कितना होगा, कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है तो कैसे करना है, आपको रेडियस पूछा गया ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो क्या है, 4/3πr³। ये किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस एरिया के बराबर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4πr²। कोई डाउट है क्या, नहीं है। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाएगा, ये वाला r² और यहाँ से r² कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ r/3 = 1 बच जाएगा। ये 3 जब यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये r³ नहीं समझ आया ना, तो यहाँ पर क्या था r³/3 बच गया था और यहाँ पे r² बच गया था। तो आपने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में r³, ये r² डिवाइड में आ जाना था ना, r² = 3 हो जाना था, ये 2 और यहाँ से 2 कट जाना था, सिर्फ r आपके पास 3 आ जाना था। तो r³ आपके पास 3 आ गई। ऑप्शन है आपके पास, हाँ ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये देखो ये वही कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं, फिर से सेम कंसेप्ट यहाँ पर आ गया है। कहा गया है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर। कितनी बुलेट्स जो हैं वो किसी स्फीयर से बन सकती हैं जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हर एक बुलेट का जो रेडियस है वो कितना है, वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है उस स्फीयर से कितनी बुलेट्स आपकी बन सकती हैं। मतलब फिर से वही है ना, आपको नंबर कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर की तरफ उसका वॉल्यूम लिखना जो बड़ी चीज़ है। नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, ऊपर की तरफ किसकी वॉल्यूम लिखोगे, उस स्फीयर की वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नीचे की तरफ क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बुलेट, आपको इस नंबर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है ना, 4/3πr³ फॉर्मूला होता है। इतना क्लियर हो गया। इसका भी तो ये होगा, ये भी तो उसी टाइप के ना, 4/3πr³ है। ऐसे ही है ना क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, द रेडियस ऑफ ईच, एक सेकेंड, यहाँ पर कहा गया है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस ऑफ ईच बुलेट मस्ट बी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने वही कर दिया, ऊपर की तरफ बड़ी चीज़ लिख दी, नीचे की तरफ हमने छोटी चीज़ लिख दी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा दिख रहा है 4/3π और 4/3π कट जाएगा, तो आपके पास नंबर किसके बराबर हो जाएगा, r³ डिवाइड बाई r³। ऊपर की तरफ कौन सा रेडियस होगा, ऊपर की तरफ आपके पास स्फीयर वाला रेडियस है, तो स्फीयर का रेडियस आप लिख देते हैं। स्फीयर का रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, आपको वो दिया है
8 सेंटीमीटर, आपको कितना दिया है वो 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लो, क्लियर हो गया। नीचे की तरफ बात करें, बुलेट की बात करें, बुलेट का क्या गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या हुआ 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर नीचे 10 डिवाइड कर देते हैं, इसको पॉइंट को हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर हो गया किसी तरह का डाउट। अब ये जो चीज़ें हैं नीचे की तरफ ये उठ के ऊपर चली जाती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 1 2 3 0 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 2 3 आपके पास ये सारे मल्टीप्लाई होकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नीचे 2 इंटू 2 इंटू बच जाएगा, मतलब नीचे 8 बच जाएगा, ये एक 8 और ये एक 8 कट जाएगा, तो 8 8 से मल्टीप्लाई करो 64, तो 64,000 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस में सब कुछ, ये सब कुछ किस में है, ये सब कुछ आपके पास सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर, हाँ ये तो सिंपल सी बात है, नंबर है ना, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब 64,000 आप बुलेट्स बना सकते हो इस स्फीयर के रेडियस से। एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस इतना है, उससे आप 64,000 बुलेट्स बना सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, हाँ ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स और इन द रेशियो 1:16। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बड़े किए, रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में। आपको 2 स्फीयर आपके पास, उनके पास सरफेस एरिया आपको उनका गिवन है, ठीक है। 2 स्फीयर हैं, उनके सरफेस एरिया कुछ ना कुछ है, आपको नहीं पता कि उनका सरफेस एरिया क्या है, बट आप उनकी रेशो गिवन है। आपको 2 स्फीयर हैं, मान के चलो पहला स्फीयर जो था V1 था, दूसरा V2 था, ठीक है। या पहला जो स्फीयर था उसका सरफेस एरिया S1 है, दूसरे का S2 है। ये जो रेशो वो कितने गिवन है यहाँ पे, ये जो रेशो है ना ये 1:16 के बराबर है। ये जो रेशो है 1:16 की ये रेशो है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें पता है ना स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया का 4πr², यही कहा गया ना, सरफेस एरिया दिया था आपको, ठीक है। पाई 4πr², तो ऊपर भी 4πr² हो जाएगा, नीचे भी 4πr² हो जाएगा, ठीक है। इसको R2 का स्क्वायर मान लो, इसको R1 का स्क्वायर मान लो, क्योंकि 2 अलग अलग सरफेस हैं। 4π और 4π कट जाएंगे, तो R1² डिवाइड बाई R2² 1/16 के बराबर हो जाएगा। आपको स्क्वायर हटाना है, यहाँ पे अंडर रूट कर लो, स्क्वायर हटाना है, यहाँ पे अंडर रूट कर लो। इसका मतलब R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो R1/R2 की रेशो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी ना, तो 1:4। ये तो आपको बताना था, ये रेडियस आर इन द रेशो, उनके रेडियस जो है किस रेशो में, 1:4 की रेशो में। ये कहानी खत्म, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर आपका जेके एसएसबी का मैथमेटिक्स खत्म, फिर आपकी स्टार्ट होगी प्रैक्टिस, फिर आपकी स्टार्ट होगी रिवीजन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी डाउट वगैरह रहते थे ना वो मैं क्लियर करने की कोशिश किया करूँगा। अभी थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री का सेक्शन, हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया है, थोड़े 2-3 दिन ना आपकी टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना है, वो करंट अफेयर्स पूरे तैयार करने हैं, उस पर ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, मैंने कहा था ना लास्ट तक साथ दूंगा, तो जरूर साथ दे रहा हूँ। आपको दिख भी रहा होगा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, रीजनिंग तो काफ़ी देर से कवर है, और बाकी भी हम कर रहे हैं कंटिन्यू वगैरह। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह पे आपके सामने आएगी, फिर आपको थोड़ा और मज़ा आएगा। यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे एक बार ट्राई करो, क्या ये आपसे हो रहा है, एक बार ट्राई करो इस चीज़ को। यहाँ पर कहा गया कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और रेडियस के बेस का 6 सेंटीमीटर है, वो एक क्ले का बनाया हुआ है। होता क्या है, एक चाइल्ड जो है वो आता है और उसको शेप चेंज कर देता है, उसकी शेप जो है वो स्फीयर बना देता है। तो बताओ उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत कर दिए, मतलब एक चीज़ को मेल्ट करके आए, एक चीज़ को चेंज करके दूसरी शेप बना दिया है। तो हम क्या कंसेप्ट यूज़ करते थे, एक चीज़ से ही दूसरी चीज़ बनी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम दोनों की सेम रहेगी। ऐसे हमने कल भी किया था, परसों भी किया था। एक चीज़ को मेल्ट करके करो, एक चीज़ को मोल्ड करके करो, जैसा मर्जी करो, उसी चीज़ से आप दूसरी चीज़ बना रहे हो ना, इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम आपकी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या था, कोन था ना, कोन का आपने क्या बना दिया, कोन का आपने स्फीयर बना दिया। इसका मतलब, और कोन का आपको रेडियस गिवन है, कोन की आपको हाइट गिवन है। कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर, और कोन का जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और आपसे पूछा क्या है, जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। हमें पता है कोन की जो वॉल्यूम होगी और स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी दोनों बराबर होंगी, क्योंकि इसी से ये चीज़ बनी है ना, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, हमें पता है कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3πr²h, 1/3πr²h। और हमें पता है हमारे पास स्फीयर बन रहा है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर का हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³,
पाई आर क्यूब हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा तो मैं इसको साफ ही कर देता हूँ थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है। ये पाई और ये पाई भी कट जाएगा, इसको भी मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ये 1 को भी हटा दो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास क्या बच गया, आर स्क्वायर एच जो है वो आर क्यूब के बराबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे और सिंपल बनाने के लिए ये आर स्क्वायर और यहाँ से आर काट देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आर बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 4 इंटू आर जो एच के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एच आर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, h/4 के बराबर, और h हमारे पास 24 है ना, 24/4 इसका मतलब 6 आ जाएगा। जो रेडियस आपके पास वो 6 आ जाएगा। ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर, बट 6 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन पे वो कवर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये चाहे स्फीयर का क्वेश्चन है, हालांकि इसी तरह का सेम कंसेप्ट आप पे सिलेंडर वगैरह पे भी लगता है और बाकी चीज़ों पे भी लग जाता है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में तो नहीं होगा, बट मैं आपको ऐसे बताऊंगा क्वेश्चन में है क्या। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या जो टेलीग्राम वगैरह है, वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है। आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और हम यहाँ पे 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और जो टारगेट हम रख के चलते हैं ना, उसे अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जेके एसएसबी के मैथमेटिक्स के सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस रिवीजन बाद की बात है, जो हमने चैप्टर स्टार्ट की तो उसके हिसाब से बात करूँ। लास्ट क्वेश्चन की कहा गया है एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर, एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेप है आपके पास, उसका एक्सटर्नल डायमीटर भी दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर भी दिया हुआ है। अब ये क्या चीज़ होगी, अब मैं आपको कहाँ से बताऊँ। यही मान के चलो, डस्टर अगर मान के चलें, एक तो ठीक नहीं बैठता ना, इसी डस्टर को मान के चलो एक स्फीयर है, ठीक है। इसी को मान के चलो ये एक स्फीयर है, बट ये हॉलो तो नहीं है। कैसे आपको बताऊँ मैं, हाँ ठीक है, मान के चलो ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। इसको मान के चलो ये आपके पास एक स्फीयर है। ये जो चीज़ है, ये पोर्शन जो है दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पोर्शन को मान के चलो आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कुछ अलग होगा, अंदर से डायमीटर मेजर करके वो अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ है ना आपके पास एक्सटर्नल स्फीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ये है, इंटरनल डायमीटर ये है, जो बीच में स्पेस है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल भरा हुआ है। अगर ये कैप है ना, प्लास्टिक की कैप है मान के चलो, बाहर से अगर इसकी डायमीटर इतना है, अंदर से डायमीटर कम है, तो बीच में क्या चीज़ भरी हुई है, बीच में प्लास्टिक भरा हुआ है ना, तभी तो थोड़ा मोटा वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। अंदर साइज़ अलग है, बाहर साइज़ अलग है, क्यों, बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे भरी हुई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है, आपको एक्सटर्नल डायमीटर भी गिवन है, आपको एक्सटर्नल डायमीटर भी गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर भी गिवन है आपको, और साथ ही साथ आपको क्या गिवन था यहाँ पे, इंटरनल डायमीटर भी गिवन था। इतना क्लियर हो गया। एक्सटर्नल डायमीटर भी गिवन है और इंटरनल डायमीटर भी आपको यहाँ पर गिवन है। वो कितने गिवन है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ, वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो इंटरनल डायमीटर है उसको मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, वो 14 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। फिर कहा गया फाइंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। बताओ कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। अगर आप ये चीज़ बनाना चाहते हो ना, ऐसी चीज़ बनाना चाहते हो, एक स्फीयर जिसका आउटर डायमीटर इतना होगा, इनर डायमीटर इतना होगा, कितना मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे बीच में कितना मटेरियल आपको भरना पड़ेगा। जैसे कोई रॉड है, ठीक है। अगर मान के जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन होता है, तो सिलेंडर वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है, एक रॉड होती, तो रॉड का भी होता है ना कुछ ना कुछ ऐसे, इतनी थिकनेस है इसकी, ठीक है। रॉड की इतनी थिकनेस है, मान के चलो थिकनेस रॉड की, ठीक है। अब इसका बाहर का डायमीटर अलग होगा, बाहर का डायमीटर मेजर को अलग होगा, और अंदर का थोड़ा सा कम होगा। अंदर से कम होगा ना, बाहर से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में लोहा भरा हुआ है, जो कि सरफेस है, ये जितनी मोटी होगी इसका मतलब उसमें उतना मटेरियल भरा हुआ है। क्लियर हो गया, आपको बात समझ आ रही होगी। ये डायमीटर का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में मटेरियल भरा हुआ है। इसका मतलब ये है, जो आउटर में अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे आपके पास क्या, यहाँ पे आपको दिया ना एक्सटर्नल डायमीटर दिया और इंटरनल डायमीटर दिया है। इसका मतलब मैं अगर इसकी वॉल्यूम निकाल लूँ, बाहर वाले की वॉल्यूम निकाल लूँ और अंदर वाले की वॉल्यूम निकाल लूँ, बाहर वाली वॉल्यूम से अगर मैं अंदर वाली वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा, और मुझे यही तो कैलकुलेट करना है। फिर से अगर मैं बाहर की पूरी वॉल्यूम निकाल दूँ, पूरे सर्कल की वॉल्यूम निकालूँ कितनी है, पूरे स्फीयर की वॉल्यूम निकाल दूँ, उसमें से ये अंदर वाली वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये पोर्शन बचेगा ना, ये भी मटेरियल भरा होता है। मुझे वही कैलकुलेट करना था। सिलेंड्रिकल शेप में भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास होता ना, आपको जो बाहर की वॉल्यूम है ना, उससे आपको अंदर वाली वॉल्यूम को माइनस करना था, आपके आंसर आ जाने थे, ठीक है। यहाँ पे स्फीयर वाला क्वेश्चन है, कहा गया बताओ कितना मटेरियल उसमें लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप रेडियस निकालना चाहोगे, वो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, रेडियस हाफ होता है ना। इस केस में वॉल्यूम निकालोगे, V1 निकालोगे, तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, स्फीयर की बात करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास हो गया। आरबी में कैपिटल ले लो यहाँ पे, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस
4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ये निकालोगे ना तो आपके पास मेटल बच जाएगा, वो पता लग जाएगा कितना मेटल आपको चाहिए वो बनाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा 4/3 पाई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। हालांकि सिंपली ये लोग फार्मूला भी याद करवाया जाता है, बट फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग वहाँ पे। ठीक है, सेम कंसेप्ट सिलेंडर में होता ना, सिलेंडर में आपने क्या करना था, कहा जाता है सिलेंडर का बाहर वाला डायमीटर इतना, अंदर का डायमीटर इतना, आपको शेप बनानी कैसे करते हो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, आप पाई कैपिटल आर कर लेते, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच निकालते, आपको मटेरियल मिल जाता कितना मटेरियल वहाँ पे लगना था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करना है 4/3 पाई की जगह 22/7 कर लो, और आर क्यूब की बात करेंगे यानी कि ये वाला 14 की बात कर लेते हैं, 14 का क्यूब माइनस छोटे आर की बात करें 7 का क्यूब। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा वो यहाँ पे मैंने भी नहीं लिखा हुआ, आप एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको तरीका मैंने बता दिया, सिर्फ कैलकुलेशन है बेसिक सी, वो आप करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा जब आपने मेंसुरेशन किया या रीजनिंग के कई सारे टॉपिक किए, मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक किए, वहाँ पर आपको टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ी है। 13 से लेके 19 तक के टेबल आपको आने ही चाहिए। #19 जो पहला पार्ट था मैथमेटिक्स का, उसमें मैंने आपको ये चीज़ कही थी, और आज हैश पता नहीं कौन सी चलने जा रहा है, यहाँ पर भी आज मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, टेबल सारे याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो 20 नंबर के, क्यूब याद कर लो पहले 20 नंबर के, अब क्यूब रूट भी याद करो, स्क्वायर रूट भी याद करो, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर के वो चीज़ याद कर लो। अगर आप स्क्वायर याद कर लो ना पहले 20 नंबर के, और पहले 20 नंबर के क्यूब याद कर लोगे, तो सिंपली आपको क्यूब रूट भी पता लग जाएंगे, स्क्वायर रूट भी पता लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें ये सारे कवर करना, तभी एग्जाम में टाइम बचेगा और तभी कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।